YouTube ऑटोमेशन, हर जगह उसका शोर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में पैसा कमाने का कोई तरीका है भी? तो चले इस सारे शोर को थोड़ा साइड पर रखते हैं और एक ऐसे सिस्टम को समझते हैं, एक ऐसे तरीके को जो वाकई कामयाबी दिला सकता है। ये बात तो सुनी ही होगी, एक ऐसा फील्ड जिसमें बच्चा बच्चा पैसा कमा रहा है। यही वो बात है, यही वो वादा है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इस वादे के पीछे सच्चाई क्या है? लेकिन मसला यह है कि जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो, महंगे महंगे टूल्स हों और हर कोई अलग अलग मशवरा दे रहा हो, तो भाई कोई शुरू कहाँ से करे? यही कंफ्यूजन, यही उलझन तो सबसे बड़ा मसला है। तो सुनो, कामयाबी का राज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम है, एक तरीका कार। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, ना ही कोई दो चार ट्रिक्स की बात है। ये एक बिल्कुल साफ सीधा साधा प्रोसेस है जिसे कोई भी, जी हाँ कोई भी, सीख सकता है और अपना सकता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बुनियाद, यानी सही नीश कैसे ढूंढे। फिर आएगा इंजन, यानी ऐसे वीडियो आइडियाज जो कभी खत्म ना हो। उसके बाद बात होगी टूल्स की कि एआई को ठीक से इस्तेमाल कैसे करना है। और आखिर में लॉन्च, यानी पहले 48 घंटों में वो मोमेंटम कैसे बनाना है जो कामयाबी दिलाए। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, बुनियाद। यहां हम बात करेंगे नीश रिसर्च के आर्ट की। और याद रखें, ये एक हुनर है, कोई खैरात नहीं जो मांगी जाए। इसे सीखना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी सोच की तब्दीली की जरूरत है। नीच मांगना बंद करें, नीच रिसर्च करना सीखें। सोचें जरा, जब आप ये हुनर सीख जाते हैं ना, तो फिर आप किसी एक आइडिया के मोहताज नहीं रहते, आप खुद मौके पैदा करने वाले बन जाते हैं। अच्छा, तो ये नीच है क्या भला? बहुत आसान लफ्जों में, ये आपके चैनल का टॉपिक है, आपका मौजू। जैसे कोई चैनल सिर्फ गाड़ियों पर होता है या कोई सिर्फ कुकिंग पर। सही नीच चुनना ही आपके पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। और ये तो सब जानते हैं कि अगर बुनियाद कमजोर हो तो इमारत तो गिरेगी ही। ओके, ये जो स्लाइड है ना, ये समझ लें इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये तुक्के लगाने से बचाती है और सिखाती है कि डेटा की बुनियाद पर फैसला कैसे करना है। तो एक अच्छी नीश की 5 निशानियां क्या हैं? नंबर 1, मुकाबला कम हो, 10 से भी कम चैनल्स हों। नंबर 2, वो चैनल्स नए हों, 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हों, इसका मतलब है कि अभी भी जगह बाकी है। नंबर 3, किसी भी कंपेटिटर के 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना हों। नंबर 4, उस टॉपिक में लोगों की दिलचस्पी भी हो, मतलब महीने के 10 लाख व्यूज़ तो आते ही हों। और सबसे ज़रूरी 5वां पॉइंट, क्या इस टॉपिक पर वीडियो बनाना आपके बजट में है? ठीक है, तो बुनियाद तो हमने रख दी। अब चलते हैं इंजन की तरफ, यानी टॉपिक सिलेक्शन की साइंस। ये वो सिस्टम है जो आपके चैनल को चलाने के लिए आइडियाज़ का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला देगा। देखें, एक कामयाब चैनल सिर्फ एक ही तरह की वीडियोस नहीं बनाता रहता। उसकी प्लानिंग में 4 तरह के टॉपिक्स होते हैं। पहले हैं आउटलायर टॉपिक्स, यानी वो आइडियाज़ जिनमें वायरल होने का दम हो। दूसरे हैं रिटर्निंग आइडियाज़, मतलब वो फॉर्मेट्स जो हमेशा चलते हैं। तीसरे हैं यूनिक गैप्स, यानी वो टॉपिक्स जिन्हें कोई और कवर नहीं कर रहा। और चौथे हैं स्वीट स्टील, मतलब दूसरे चैनल्स के कामयाब आइडियाज़ को अपने स्टाइल में बनाना। अच्छा, तो ये आउटलायर स्कोर क्या चीज़ है? ये बस ये नापने का एक तरीका है कि कोई एक वीडियो चैनल की एवरेज वीडियो से कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वीडियो 50 गुना ज़्यादा व्यूज़ ले आए तो उसका स्कोर हुआ 50x। हमारा टारगेट ऐसे ही आइडियाज़ को ढूंढना है, क्योंकि ये साफ इशारा है कि लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने टॉपिक्स को रोटेट करते रहें, एक ही तरह की वीडियोज़ ना बनाते रहें। इन चारों कैटेगरीज को मिक्स करने से चैनल भी फ्रेश रहता है और किसी वीडियो के वायरल होने का चांस भी बढ़ जाता है। और हाँ, एल्गोरिदम को भी ये चीज़ पसंद आती है। चलें जी, अब बारी है तीसरे हिस्से की, टूल्स, यानी एआई का सही इस्तेमाल कैसे। अब हम थियरी से निकलकर प्रैक्टिकल बात करेंगे कि किस काम के लिए कौन सा एआई टूल बेस्ट है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एआई एक ही काम के लिए नहीं बना। जैसे ChatGPT-4 जो है वो नए आइडियाज़ और कीवर्ड्स ढूंढने के लिए ज़बरदस्त है। इससे सीधा नीश मत मांगे, बल्कि यूनिक कीवर्ड्स का पूछें, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। और जब बात आती है स्क्रिप्ट लिखने की, तो वहाँ क्लॉड बेहतर काम करता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही तरह के जुमले नहीं दोहराता और उसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट ज़्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन याद रखें, टूल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्वालिटी। आपकी वीडियो का मेयार कम से कम इतना होना चाहिए जितना इस निश में पहले से मौजूद चैनल्स का है। तो टॉप चैनल्स को देखें, उनके विजुअल्स को समझें, मुख्तलिफ एआई टूल्स के फ्री ट्रायल्स इस्तेमाल करके देखें, वो टूल ढूंढें जो आपको उनके करीब ला सके। और अगर आप वो क्वालिटी नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि कोई और निश तलाश कर लें। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और फाइनल हिस्से पर,
लॉन्च यानी पहले 48 घंटे। यहाँ हम अब तक की सारी बातों को जोड़कर एक एक्शन प्लान बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल एक नए जीमेल अकाउंट से चैनल शुरू कर रहे हैं तो इसे 4-5 दिन तक थोड़ा वार्म अप करें। मतलब अपनी नीश से जुड़ी वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, यूट्यूब के सिस्टम में आपके अकाउंट का एक ट्रस्ट स्कोर बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नया शख्स मोहल्ले में आकर सबसे सलाम दुआ करता है। इससे आपका अकाउंट बोट नहीं लगता। हाँ, अगर आपका जीमेल अकाउंट पुराना है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आती है सबसे अहम बात, एक नंबर, एक ऐसा नंबर जो गेम बदल सकता है, और वो नंबर है 48। जी हाँ, 48। इस नंबर को जहन में बिठा लें। 48 घंटे का उसूल बहुत सादा है। जैसे ही आपको अपनी निश मिल जाए, ज़्यादा सोचना बंद करें और सीधा काम पर लग जाएं। पहली वीडियो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर अपलोड हो जानी चाहिए। बस मोमेंटम यानी रफ्तार ही सब कुछ है। जो लोग रिसर्च के बाद फौरन एक्शन लेते हैं, उनके कामयाब होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। तो हम वहीं वापस आते हैं जहां से शुरू किया था। क्या कामयाबी किस्मत से मिलती है या एक सिस्टम से? यह सारा सिस्टम हमें यही बताता है कि यूट्यूब ऑटोमेशन में कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, एक प्लान है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या कामयाबी मुमकिन है, असल सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को फॉलो करने की तैयारी है